वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ कक्षा 10 मैथ का 5.1 का तीसरा और चौथा प्रश्न, यानी 3 और 4 प्रश्न हम आप लोगों को आज यहाँ पे पढ़ाएंगे। इसके पहले प्रथम और द्वितीय प्रश्न यानी पहला और दूसरा प्रश्न हम आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कया निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यानी प्रथम पद इसमें बताना है और इसका सार्वंतर कितना है, मतलब डिफरेंस कितना है एक दूसरे के पद के बीच का, वो हमें पता करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। प्रथम पद जो होता है उसको ए से लिखते हैं, मतलब ए से संकेतित करते हैं। जैसे हमारा ए बराबर हो गया, ए बराबर प्रथम पद बराबर कितना है, ए का मान 3। यानी जो प्रथम पद है वही इसी को ए लिखते हैं। ये ए है, A1 A2 इस टाइप से हम इसको संकेतित भाषा में लिखते हैं। यानी प्रथम पद को संकेत किया जाता है किससे, ए से लिखा जाता है। तो ए बराबर हो गया 3 और इसका डिफरेंस जो होता है मतलब सार्वंतर उसको लिखते हैं डी से। तो डी बराबर जो आपका होगा पता कर लेते हैं। डी बराबर A2 में से A1 को माइनस कर देते। A2 का मतलब ये है और A1 का मतलब ये है, यानी A1 A2 A3 A4 इस टाइप से होता है ए करके। अब दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे तो हमें उसका सार्वंतर पता चल जाएगा। तो दूसरा पद कितना है, यानी A2 माइनस A1 करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं A2 का मान कितना है, 1 है। 1 में से कितना घटाना है हमको, 3 घटाना है। तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1। 3 में से 1 निकाल देंगे क्योंकि 1 कम है, तो यहाँ पे आएगा -2। यानी D बराबर आ गया आपका 2 -2 और प्रथम पद आ गया कितना, प्रथम पद आ गया 3, प्रथम पद 3, प्रथम पद 3 हो गया और D का मान हो गया -2। बस इतना ही आप लोगों को प्रत्येक सवाल में इसके करना है। तो चलो दूसरा सवाल साइड में देखते हैं। दूसरा कह रहा है -5 -1, सेकंड सवाल -5 -1 3 7, फिर 3 है और 7 है। अब इसमें देखिए ए बराबर यानी प्रथम पद ए बराबर आपका -5 और देखिए डी बराबर, अब डी का मान देखिए यहीं पे करना है आपको, इसमें से इसको घटाना है। तो -1 से आपको घटाना है -5। अब घटाएंगे कैसे, देखिए ये होगा -1 और यहाँ पे डबल माइनस है तो प्लस हो जाएगा और +5 हो गया। अब घटा लेंगे, 5 में से 1 निकल जाएगा तो हमारा बचा कितना, 4। यानी सार्वंतर हम लिख सकते हैं, सार्वंतर बराबर 4, प्रथम पद बराबर कितना आया, -5। प्रथम पद आया -5 और सार्वंतर आ गया 4। बस ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से चलिए सेकंड हो गया, तीसरा सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है 1/3 5/3 1/3 5/3, फिर है 9/3, फिर है 13/3। इस टाइप से संख्याएं हैं। अब इसमें देखिए प्रथम पद जो होगा यानी ए बराबर कितना होगा, 1/3। जो पहला पद है वही प्रथम पद, उसी का मान ए होता है। तो 1/3 हो गया और सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर डी बराबर, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी 5/3 में से कितना घटाएंगे, 1/3। 5 में से 1 निकालें कितना आया, 4/3। बस दोनों उत्तर हो गए। सेम इसी तरीके से आप लोगों को करना है।
प्रथम पद निकाल लेते हैं, डी का मान निकाल लेते हैं, दोनों यही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न यानी चौथा देखते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8, 2.8 और 3.9, 3.9। अब यही है। अब इसमें देखिए प्रथम पद ए बराबर 0.6 और सार्वंतर डी का मान देखिए, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 1.7 में से माइनस करना 0.6 तो कितना आ जाएगा 1.1। ये सार्वंतर हो गया आपका। चलिए अब अगला देखते हैं सवाल नंबर 4। ये सवाल नंबर तीसरा था। कुछ करना नहीं है आप लोगों को, सिर्फ ऐसे ही पहला पद और सार्वंतर लिख देना है। हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुके हैं कि पहला पद जो होता है वही ए का मान होता है, वही प्रथम पद कहलाता है। और उसके बीच यानी संख्याओं के बीच का अंतर जो होता है, अंतर तो समान ही होगा क्योंकि समांतर श्रेणी है, तो समान अंतर वाले जो नंबर लिखे रहते हैं उनको ही समांतर श्रेणी बोलते हैं। और उनके बीच का जो अंतर होता है वही सार्वंतर कहलाता है। उसको डी से संकेतित करते हैं, यानी डी लिख करके उसको संबोधित करते हैं, या ये मान लीजिए डी उसका संकेत है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में कौन कौन से समांतर श्रेणी हैं। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब इसमें पता करना कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, पहला। दूसरा भी ये पता करना है कि अगर समांतर श्रेणी में है तो उसके 3 पद और लिखना है। तो पहले तो हमें ये पता करना कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो पहला प्रश्न देखिए 2, 4, 8, 16। यहाँ पे हम ये देखते हैं A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। तो A2 माइनस A1, A2 का मतलब हो गया 4, A1 का मतलब हो गया 2। 4 माइनस 2 बराबर कितना आया 2। अब फिर इसके बाद A3 में से A2 घटाएंगे, A3 माइनस A2। मतलब ये आपको देखना है कि क्या इनके बीच का नंबर जो आ रहा है वो बराबर है कि नहीं है। तो 4 में से 2 घटा दिए तो कितना आया 2। 8 में से फिर 4 घटाएंगे, देखो 8 का मतलब हो गया ये 3 है। देखिए A1 A2 A3, तो A3 है, ये 2 है, तो 3 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो 8 माइनस कितना 4 बराबर कितना आया 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आया था 2, यहाँ पे कितना आया 4। तो ये दोनों क्या बराबर हैं? नहीं है, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है ये तो क्या करना है हमको, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, यानी बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है अतः श्रेणी समांतर नहीं है। श्रेणी अगर समांतर नहीं है तो हमको कुछ करना ही नहीं है। चलिए अगला इसका दूसरा भाग देखते हैं, दूसरा खंड। दूसरा कह रहा है प्रश्न नंबर 2, इसका 2 है, फिर 5/2 है, फिर 3 है, फिर 7/2 है। इसको देखना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। A2 माइनस A1 बराबर, A2 का मतलब 5/2, A1 का मतलब 2 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसका 2 है नीचे, इसका 1 है, हर दोनों के बराबर नहीं है। कहने का मतलब यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें नीचे ऊपर
तो हर हमारा बराबर हो जाएगा, 2 एक 2 और 2 यहाँ भी है, तो 5 में से 2 दूना 4 घट जाएगा, कितना आया 5 में से 4 निकाल देंगे 1/2, यानी इसका मान 1/2 आ गया। अब देखते हैं A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कितना है 7/2 और A3 है 3, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। 3 में से 5/2 घटाना है 3, चलो यहाँ पे काट देते हैं थोड़ा सा, 3 माइनस 5/2। तो अब इसको देखिए यहाँ पे भी हर बराबर करना पड़ेगा, मतलब 1 है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 3 दूना 6 हो गया, 6 में से 5 निकाल देंगे 1/2। तो हम देखते हैं 1/2 1/2 दोनों हमारा सेम आ रहा है, तो श्रेणी जो है अतः समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसको क्या करना है, हमें इसका 3 पद और ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 पद तो था, चौथे के बाद 5वां पद, अंतर सब कितना आ रहा, सारों अंतर कितना है 1/2, तो 7/2 में 1/2 प्लस कर देंगे तो हो गया 8/2 बराबर कितना हो जाएगा 4। छठा पद फिर 4 में जो आ रहा है उसी में हमें 1/2 जोड़ देना है, 1/2 हर बराबर करेंगे, 4 दूना 8 8 1 9/2, फिर 5वां हो गया, 6वां 7वां, 7वां पद इसमें क्या जोड़ना है, अंतर कितना था 1/2, 9/2 प्लस 1/2 बराबर 9 1 10/2 बराबर 5। अब ये हमारा 3 पद, एक पद ये हो गया, एक पद ये और एक पद ये तीनों पद हमारे मिल गए जो अतिरिक्त कह रहा था। चलिए ये प्रश्न नंबर कितना हो गया 2। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 1.2 यानी -1.2, फिर है -3.2, फिर है -5.2, फिर है -7.2। अब इसमें देखिए हम निकाल लेते हैं क्या, सारों अंतर, मतलब अंतर निकालते हैं, पता करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर, A2 है कितना -3.2 में से हमको माइनस करना है -1.2। तो चलिए घटाते हैं इसको, और घटाने का मतलब ये है इसको जोड़ना पड़ेगा, ये तो प्लस हो जाएगा, -3.2 प्लस 1.2। अब 3 में से ये माइनस है और ये प्लस का है, तो 3.2 में से हमें 1.2 घटाना है, तो माइनस में आएगा 0 और 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 यानी -2 आ गया। चलिए अब देखते हैं इसका A.3 माइनस A.2, इसको बराबर, अब A3 ये है -5.2 माइनस और -3.2। अब घटा लेते हैं, देखिए ये भी प्लस हो जाएगा, -5.2 प्लस 3.2 घटाते हैं, देखिए 2 का 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, ये माइनस का। अब हम सारों अंतर देख रहे हैं, देखिए दोनों का मान हमारा सेम आया है, 2 2 दोनों का मान आया है, तो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, सवाल जो है दिया गया है वो समांतर श्रेणी में
है। अब इसके 3 पद और का, यानी 1 2 3 4 पद है, 5वां पद। पाँचवां पद देखिए 2 2 जोड़ देना, 7.2 में -7.2 में प्लस करना है -2, तो बराबर हो जाएगा 7 2 9.2 माइनस का रहेगा। फिर छठा पद 9 -9.2 में प्लस करना है -2, 9 2 11.2। फिर सातवां पद 11.2 प्लस -2, ये आपका हो जाएगा 11 2 13.2 माइनस का। यही आपके तीनों पद हो गए। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका है -10 -6 -10 -6 -2 और 2। ये है आपका प्रश्न नंबर 4। तो इसमें देखिए A2 माइनस A1 बराबर, A2 कितना है 6 है, माइनस करना है A1 10। देखिए ये हो जाएगा आपका -6 + 10, सरल करेंगे तो कितना आएगा 4। फिर दूसरी प्रक्रिया A3 माइनस A2, ये A3 का मतलब कितना है -2, माइनस A2 का मतलब कितना है 6, तो ये आपका हो गया -2 + 6। घटाएंगे इसको तो कितना आया 4। ये भी समांतर श्रेणी में देख रहे हैं, 4 4 आया है तो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। अब इसका पद निकालते हैं। चौथा पद, चौथा नहीं बल्कि 5वां है। पाँचवां पद देखिए ये आपका 2 था, चौथा 2 में हम क्या करेंगे 4 और जोड़ेंगे, 2 + 4 = 6। छठा पद 6 + 4, 6 प्लस अंतर कितना, ये लास्ट में था 6 आया, हाँ, तो 6 + 4 = 10। 10 + 4 = 14। ये आपका तीनों पद हो गया। तो आप लोगों ने 4 सवाल तक देख लिया। सेम इसी टाइप के आगे भी सवाल हैं, फिलहाल हम करवा रहे हैं सारे सवाल। पाँचवा इसका देखिए, यानी प्रश्न नंबर 4 का 5वां प्रश्न जो है, 5वां खंड 3 है, 3 + √2, फिर 3 + 2 √2, फिर 3 + 3 √2। अब ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है पता करना है। तो चलिए ये आपका हो गया A2 माइनस A1 बराबर, A2 मतलब ये हो गया और A1 मतलब ये हो गया। तो ये आपका हो गया 3 + √2 में से हमें 3 घटाना है। तो चलिए घटा लेते हैं। देखिए 3 माइनस है, 3 प्लस घट जाएगा तो बचा आपका √2। फिर देखते हैं A3 माइनस A2, A3 का मतलब ये है, तो चलिए 3 + 2 √2 में से हमको घटाना है 3 + √2, 3 + √2। तो घटाते हैं इसको, देखिए 3 ये है, 3 ये है, कितना हो गया, यानी 3 ये प्लस है, ये माइनस, खत्म हो गया। अब बचा हमारा देखिए 2 √2 में से 1 √2 ये घटाना है, क्योंकि 2 √2 है तो, और ये यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 √2 है। तो ये आपका घट जाएगा
तो 2 में से 1 निकाल देंगे तो √2। तो देखिए ये और ये दोनों बराबर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी है। यानी दिए गए नंबर्स जो हैं वो समांतर श्रेणी में हैं। अगर समांतर श्रेणी में हैं तो इनका 3 और पद हमें पता करना है। तो हमें सब में समझ लो √2 जोड़ देना है। इसमें पहले जोड़ना है, तो देखिए ये 4 पद था, 5वां पद, बराबर 3 + 3 √2 + √2। देखो 3 तो है ही है, 3 ऐसे लिख दिया जाएगा, प्लस है, प्लस लगाते हैं। 3 √2 में 1 √2 और जुड़ेगा तो 4 √2। छठा पद, इसमें जोड़ना है 3 + 4 √2 में हमको जोड़ना है √2। तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 4 √2 में 1 √2 जुड़ेगा तो 5 √2 हो जाएगा। 7वां पद, 7वां पद जो है आपका इसमें जोड़ देना है। 3 + 5 √2 में प्लस √2 जोड़ना है तो 3 + 6 5 1 6 6 √2। ये आपके तीनों पद हो गए। तो 5 के बाद अब चलिए नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है 0.2 into फिर 0.22 फिर 0.222 फिर 0.2222। इस टाइप से है सवाल। ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ये हमको पता करना है। तो चलिए देख लेते हैं। A2 - A1 बराबर 0.22 में से 0.2 माइनस करना है। 0.22 में से 0.2 माइनस करना है। तो आपका हो जाएगा 2 तो यहीं पे रहेगा और ये हो जाएगा 0। ये इतना आपका आया। मतलब ये जो है घटाव जो है आप लोगों को हम बता देते हैं कैसे घटाया जाएगा। देखिए घटाना है हमको कितने में से 0.22 में से 0.2 घटाना। इस टाइप से हमको लिखना है। मतलब दशमलव बिल्कुल सीधाई पे होना चाहिए। इसके अंक जिधर 1 अंक है तो 1 के नीचे 2 अंक होता तो दोनों के नीचे लिखते। तो जैसे है वैसे, यानी अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। 2 में से 0 घटाएंगे 2, 2 में से 2 निकाल देंगे तो 0 और यहाँ पे दशमलव, तो वही आया 0.02। चलिए अगला देख लेते इसका, यानी A3 - A2। A3 कितना है, ये है 0.222 में से घटाना कितना है 0.22। ये भी वही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 10 बराबर 0 आ गया, सॉरी 2 आ गया और यहाँ पे 0 0 0 0 इतना आया। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आया 0.02, यहाँ पे आया 0.002। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः यानी ये सवाल आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ करना नहीं है हमको, 3 पद नहीं क्या पता करना है हमको। चलिए अब देख लेते हैं। छठा हो गया, 7वां। पूरा सवाल हम करवा रहे हैं आप लोगों का, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। यानी एक भी प्रश्न आप लोग ऐसा नहीं पाएंगे जो लगाया ना गया हो। तो पढ़ना आप लोगों का काम है। जितना ही मेहनत से आप लोग पढ़ेंगे उतने ही नंबर के हकदार होंगे। तो हमारी तरफ से कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत हो। एक भी प्रश्न हम छोड़ेंगे नहीं, बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, सारे प्रश्न हम हल करवाएंगे।
तो आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए, जहाँ भी दिक्कत होती है तुरंत चेक कर लीजिए। चलिए छठा सवाल, सातवां सवाल। सातवां कह रहा है 0 है -4, 0 -4 -8 -12 -8 12, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें जो है चेक करना है हमको A2 - A1 बराबर, A2 कितना है -4, A1 कितना है 0, घटा देंगे कितना आएगा -4। फिर देखो A3 - A2 बराबर -8 है -4, तो बराबर कितना आएगा, देखिए ये प्लस हो जाएगा 4, दोनों ब्रैकेट जब हटेगा दोनों माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 8 में से 4 निकाल देंगे तो बचेगा 4। अब देख रहे हैं ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि दोनों का मान सेम आया है। अतः समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो अगला पद हमको पता करना है, यानी पांचवा पद बराबर 12 था ना, इसमें -4 और करना है, तो -12 -4 जोड़ देना है तो -16। छठा पद -12 प्लस -4, ये प्लस लगाते हैं मतलब जोड़ना है हमको, तो जोड़ने में दोनों माइनस माइनस से जुड़ करके कितना हो जाएगा 16, सारी यहाँ 16 रहेगा, 16 4 -20। फिर सातवां पद 20 -20 प्लस -4 तो -24। ये आपके तीनों पद हो गए, यही तीनों पद है। चलिए अब देखते हैं 7 के बाद 8वां प्रश्न। 8वां है -1/2 -1/2 -1/2, सब में -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2, 4 पद हैं, आगे भी इसी तरीके से है। अब देखते हैं A1 A2 -A1 बराबर, A2 कितना, सब सेम ही है, -1/-1/2, तो ये बराबर हो, देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये क्या है माइनस, तो माइनस प्लस का 0 हो जाएगा, अंक सेम ही है। फिर देखते हैं A3 -A2, A3 कितना है -1/2 में से घटाना है -1/2, सेम ये भी उतना ही आएगा क्योंकि सारे अंक समान है, तो मान उतना ही 0 0 आएगा। अब समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो 5वां पद ज्ञात करते हैं। -1/2 में कितना जोड़ना है हमको, +0 -1/2। छठा पद 1/2 + 0 बराबर -1/2। -1/2 + 0 -1/2, तो ये आपका तीनों पद हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं, मतलब 8 हो गया। 9वां प्रश्न आपका, नौवां प्रश्न है आपका नौवां 1 3 9 27, 1
3 9 27। ये आपका 9वां प्रश्न है। इसमें देखते हैं A2 माइनस A1 बराबर, यानी 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1, तो बराबर कितना आया? 2 आया। फिर A3 माइनस A2 बराबर, A3 कितना है? 9 माइनस 3 बराबर 6। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 6, ये समांतर श्रेणी में है ही नहीं, श्रेणी नहीं है। बस इसको सिर्फ इतना ही लिखना है, समांतर श्रेणी नहीं है। जब नहीं है तो इसका कोई हमको अगला पद नहीं लिखना है, ना पता करना है। 10वां देखते हैं। 10 नंबर है A 2A 3A 4A। A है, फिर 2A 3A 4A। अब इसमें देखते हैं A1 A2 माइनस A1 बराबर 2A माइनस A बराबर कितना हो जाएगा? A। फिर A3 माइनस A2 बराबर, A3 का मान 3A माइनस 2A बराबर A। देख रहे हैं दोनों का मान A समान आ रहा है, तो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी है तो 5वां पद, 5वां पद चौथा पद यही था, यानी 4A में हम A और जोड़ेंगे बराबर 5। 6ठा पद 5A प्लस A बराबर 6A। 7वां पद 6A प्लस A बराबर 7A। बस ये ही तीनों आपके पद हो गए। चलिए अब 11वां देखते हैं। यहाँ से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कोई भी प्रश्न आप लोगों का छूटने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉन्ग प्रश्न जो होते हैं वो समझ में आ जाते हैं और शॉर्ट जो होते हैं वो नहीं आते हैं। तो इसमें 15-16 प्रश्न जो दिया गया है, 15 प्रश्न, इस सारे प्रश्न को हम बता दे रहे हैं ताकि बटे का हो, दशमलव का हो, अंडर रूट का हो, कोई भी प्रश्न ऐसा छूटे ना जहाँ आप लोगों को सरल करने में कोई दिक्कत हो। क्योंकि सिंपली जो दिया जाता है वो अंक साधारण दे दिया जाता है, उसको हम बता देंगे, और जो इधर अंडर रूट है, दशमलव में है या वर्ग में है, इस टाइप के जो घात लगा करके है, पावर में है, तो ऐसे प्रश्नों को जो दिया गया है ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए आप लोग हल कर ले जाएं उनको। तो इसीलिए हम सारे प्रश्नों को बता रहे हैं, बाकी सब एक ही टाइप के प्रश्न हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे 11वां। A है A स्क्वायर A क्यूब 1 4, A स्क्वायर A क्यूब A का 4। तो चलिए A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? A स्क्वायर माइनस A। तो इसको जब हम घटाएंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे A है, ये घटेगा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा A स्क्वायर माइनस A। फिर अगला A3 माइनस A2 करेंगे, जब A3 ये है तो A की पावर 3 माइनस A की पावर 2। ये भी देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो घटेगा नहीं, ऐसे लिख दिया जाएगा A की पावर 3 माइनस A की पावर 2। अब हम ये देख रहे हैं जो हमारा आंसर आ रहा है, यानी दोनों के मान समान नहीं है। यहाँ पे देखिए A स्क्वायर माइनस A की पावर 3 माइनस A की पावर 2, मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए अब देखते हैं 12वां सवाल। 12 कह रहा है अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18, इसके बाद है अंडर रूट 32। यहाँ पे देखते हैं A2 माइनस A1 बराबर, A2 कितना है? इसको देखिए हम जब बाहर कर लेंगे तो 2 रूट 2 बनेगा, ये 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी 18 को हम इस टाइप से भी, 8 को इस टाइप से लिख सकते हैं। माइनस रूट 2 है ये, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट गया, तो कितना बचा? रूट 2।
यही सब सवाल बताने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सामान्य सवाल आप पहले वाला तो लगा लेंगे, जिससे रूट में आ गया तो क्या करेंगे, तो अंडर रूट 8 को जब हम बदलेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, रूट 2 अंदर हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। इसको देखिए ऐसे बदलेंगे, जैसे 8 है ना, 8 का वर्गमूल जब ऐसे निकालेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, देखिए इतना आया। तो इसका तो जोड़ा बन गया, वर्गमूल में इसका जोड़ा बन गया, तो जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर लिख लेंगे, इसका जोड़ा नहीं बना है तो इसको अंदर लिखेंगे। यही हो गया 2 रूट 2 आपका। तो 2 रूट 2 में से रूट 2 घटा देंगे। फिर देखिए रूट 3 में से A2 घटाना है। A3 कितना है, A3 है 18, रूट 18। तो देखिए रूट 18 को जब हम तोड़ते हैं, रूट 18 को 2 9 18, 2 3 3, देखिए 3 का तो जोड़ा बन गया तो 3 इधर लिख लेते हैं, 2 का नहीं बना तो अंडर रूट 2 लिख देते हैं। तो 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, 3 रूट 2 लिख सकते हैं यहाँ पे हम, बराबर 3 रूट 2। और देखिए यहाँ पे कितना था, यहाँ पे रूट 8 का मतलब 2 रूट 2, तो 2 रूट 2। अब घटाएंगे जब, देखिए 3 में से 2 निकाल देंगे तो रूट 2 बचेगा। तो देखिए ये सेम सेम आ रहा है, रूट 2 जो है दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में ये क्वेश्चन आपका है। तो समांतर श्रेणी में जब है तो इसका अगला 3 पद हमको पता करना है। तो चौथे के बाद 5वां पद, 5वां पद यानी अंडर रूट 32 में कितना जोड़ देना है हमको, अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 32 का पहले हम मान देखते हैं। देखिए ऐसे इसको भी निकालते हैं, अंडर रूट 32 बराबर, यानी 32 को 32 का ऐसे हम करते हैं 16, 2 8, 2 4, 2 से काटेंगे 2, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा, तो 2 दूना 4 हो गया, और इसका नहीं बन रहा तो 2 2 4 रूट 2, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 रूट 2 प्लस रूट 2, तो हो जाएगा कितना, 4 में 1 रूट 2 जोड़ेंगे, 5 रूट 2, 5 रूट 2 हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 25, 25 दूना 50, अंडर रूट 50 भी लिख सकते हैं। छठा पद देखिए, छठा पद आपका हो जाएगा, यही आया है, इसमें रूट 2 जोड़ देना है, 5 रूट 2 प्लस रूट 2, 5 रूट 2 प्लस रूट 2 तो हो जाएगा 6 रूट 2। फिर 7वां पद, 6 रूट 2 में रूट 2 जोड़ना है, तो 7 रूट 2। बस ये आपके तीनों पद हो गए। आगे जो पूछ रहा था 3 पद वो हो गए। चलिए अब आप लोगों को अगला सवाल बताते हैं, यानी 12 हो गया, 13वां सवाल देखिए, कह रहा है रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12। तो देखिए A2 माइनस A1, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। फिर देखिए ये घटेगा ही नहीं, सेम वैसे ही रहेगा। फिर A3 माइनस A2 बराबर अंडर रूट कितना है, 9 है, माइनस अंडर रूट 6। देख रहे हैं दोनों सेम सेम नहीं है, दोनों का मतलब बराबर नहीं है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है तो कुछ करना नहीं है हमको। चलिए अब 13 के बाद 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर सवाल। 14वां सवाल देखिए, 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर। अब देखते हैं A2 माइनस A1 बराबर, A2 का मतलब 3 है, 3 की स्क्वायर मतलब 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 8। फिर A3 माइनस A2 बराबर, A3 कितना है, 5 का स्क्वायर माने 25, और 3 का स्क्वायर 9 बराबर 16। देख रहे हैं दोनों समान नहीं है, तो लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है।
समांतर श्रेणी नहीं है। अब एक सवाल और बचा है 15 नंबर। चलिए 15 नंबर को भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 15 जो है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर, इसके बाद है 73। चलिए अब इसका देख लेते हैं। तो A1 A2 माइनस A1 बराबर 25 हो जाएगा। A2 का मान कितना, 25 माइनस 1 बराबर 24। फिर A3 माइनस A2 बराबर, A3 कितना है 73, सॉरी 749 है, माइनस ये कितना है 25 हो जाएगा, 25 तो घटाएंगे कितना आएगा 24। अब 24 देख रहे हैं आप, दोनों में आ रहा है, कहने का मतलब समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। अब इसमें हम पांचवा पद निकालेंगे। 73 है, 73 में हम कितना जोड़ेंगे 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 97। फिर इसके बाद छठा पद है 97 में हम जोड़ेंगे 24 तो 7 4 11, 9 2 11 1 12, 121। फिर सातवां पद 121 प्लस 24 तो 4 1 5 हो गया, 2 4 6 हो गया, 2 1 3 हो गया, 300, सॉरी गलत हो गया, 4 1 5 हो गया, 4 2 2 4 हो गया और एक यहाँ पे है 145। तो इस टाइप से ये आपका तीनों पद मिल गया। तो आज आप लोगों ने 5.1 कंप्लीट कर लिया। सारे सवाल इसमें बता दिए गए हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नोटबुक में सब लिख डालिए, आप लोग लगा डालिए सवाल, पूरा शुरू से लगाइए। जहाँ पे दिक्कत हो मोबाइल से चेक करके आप लोग टेक करके हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यानी यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चे कंप्लीट भी कर लिए हैं। तो अब अगले जो चैप्टर है यानी 5.2 हम अगले दिन यानी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक आप लोग इतना पढ़िए, इतना कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।